आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूपमाला छंद पर। बहुत ही सुंदर और प्यारा छंद है। रूपमाला छंद में 4 पद होते हैं। इसमें भी 4 पदों का, ये भी 4 पदों का छंद है और 8 चरण। आप लोग अभी तक इस चैनल के वीडियो देखते हुए समझ चुके होंगे कि कई छंद ऐसे होते हैं जिनमें हर एक पद में 2-2 चरण होते हैं। तो इसमें भी हर एक पद में 2-2 चरण हैं और कुल मिला के 4 पदों में 8 चरण हैं। इसमें हर एक पद जो इसका होता है वो 24-24 मात्राओं का होता है। ठीक है, हर एक पद 24-24 मात्राओं का होता है और इन 24 मात्राओं की जो मात्रा बाँट है वो 14 और 10 की होती है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो विषम चरण है वो 14 मात्राओं के होंगे और जो सम चरण है वो 10 मात्राओं के होंगे। 8 चरणों में से 4 चरण विषम होंगे और 4 चरण सम होंगे। विषम चरण 14 मात्राओं के, सम चरण 10 मात्राओं के। अब इसके अलावा जो सम चरणों का जो अंत है वो दोहे की तरह 2-1 से होता है, सम चरणों का। और विषम चरण जो हैं, ये तो आपको सम चरण के लिए मैंने बताया, सम चरण का अंत 2-1 से और विषम चरण का अंत होता है 1-1 अथवा 2, किसी से भी ले सकते हैं। या तो 2 लघु ले लीजिए या फिर 1 गुरु ले लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। अभी मैं इसका जब उदाहरण आपको बताऊंगा तो इसके साथ साथ आपको इसकी एक लय भी पता चलेगी कि जो रूपमाला छंद है ये 14-10 मात्राओं को आपको किस तरह से उसमें रखना है कि बहुत अच्छी लय आएगी इसकी। आइए उदाहरण को देखते हैं, उसमें इन नियमों की पुष्टि हो जाएगी। और जब 4 पद हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2-2 पदों का तुकांत चलेगा, 2-2 पद तुकांत होंगे। ठीक है ना। तो आइए अब उदाहरण देखते हैं। अब देखिए रूपमाला छंद का उदाहरण। नेह की नदिया बहाते आपके ये नैन, पान रस का बिन किए अब तो न आना चैन। ये आप 2 पद अभी देख पा रहे हैं। नेह की नदिया से ये नैन तक 1 पद है, पान रस का से लेकर ये चैन तक ये दूसरा पद है। तो यहाँ मैंने 2 पद लिखे हैं आपको समझाने के लिए। आप ऐसे ही 2 और पद लिख देंगे तो पूरा रूपमाला छंद पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो विषम चरण है ये पहला और ये तीसरा, इसमें 14-14 मात्राएं हैं, गिनकर देख सकते हैं। नेह 3 की 2, इस तरह से आगे है 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और ये 5 14। आपके ये नैन 5 2 7 और 3 10, 14 और 10 सम चरणों में 10 मात्राएं। पान रस का बिन किए अब, तो गिनिए 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13 और ये 14 मात्राएं। तो न आना चैन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इस तरह से 14-10 14-10 का यह क्रम आप देख पा रहे हैं दोनों पदों में। विषम चरणों में 14-14 मात्राएं हैं, सम चरणों में 10-10 मात्राएं हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपने अभी जाना कि जो सम चरणों का जो अंत है वो 2-1 से होता है, तो नैन और चैन 2-1 का क्रम देख पा रहे हैं आप। विषम चरणों के अंत में या तो गुरु हो या फिर 2 लघु हो। तो देखिए विषम चरणों के अंत में देखिए पहला चरण जो है उसके अंत में ते आया है, तो ते में गुरु वर्ण है। इसमें तीसरे चरण में आप देख पा रहे हैं कि अब, तो अब में 2 लघु है, ये 1 और ये 1। मात्रा गणना, मात्रा संयोजन, इन सब पर मैंने विस्तार से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जिन्होंने उनको ध्यान से देखा होगा उनको ये मात्रा गणना समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब एक और बात जो मैंने अभी बात की लय की,
तो जिन्होंने मापनी वाला भी वीडियो देखा है वो इसमें एक विशेष लय पा रहे होंगे दोनों पदों में, और वो लय है, जी हाँ, जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यही लय है। जिन्होंने समझा है बिल्कुल सही समझा है। यानी 7 और 7 ये पहला चरण बनाते हैं, ये 7 और ये 3 ये मिलकर दूसरा चरण। यह समझें कि ये विषम चरणों का ये मात्रा क्रम हुआ 7 7 14, और सम चरणों का मात्रा क्रम ये हुआ 7 और 3 10। यही इसकी लय है। इसमें इस 2 को छोड़कर, ये जो अंत में ये 1 2 1 में जो ये 2 आया है, इसको छोड़कर बाकी सभी 2 को आप सुविधानुसार एक एक ले सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मात्रिक छंद है तो यही इसकी लय होती है। और यहीं पर यति होती है, जैसे कि आप यहाँ यति देख रहे हैं, यहाँ यति देख रहे हैं, वो यति ये वाली ही है। 7 7 मात्राओं, यानी कुल 14 मात्राओं के बाद यहाँ यति, और उसके बाद बाकी की 10 मात्राएं। तो यही होता है आपको रूपमाला छंद लिखने का तरीका। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया हो।